Hello students, welcome to my new show E-Learning Commerce and Management with Dr. दिनेश भक्कड़। ये आ गया मेरे YouTube चैनल का नाम डॉक्टर दिनेश भक्कड़। तो जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग फॉर फर्स्ट ईयर बीकॉम एज पर द सिलेबस ऑफ KBC नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, ये चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया है, जिसका आज हम दूसरा प्रॉब्लम एक्सेल की मदद से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने पहला प्रॉब्लम नहीं देखा होगा तो अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं दूसरा प्रॉब्लम। ये आ गया आपका एक्सेल और दूसरा प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का। हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको मेरे साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप रजिस्टर पेन पेंसिल के साथ शुरू हो जाइए। कैलकुलेटर वगैरह हर चीज़ ले लीजिए। मेरे पास एक्सेल है, टोटल वगैरह सब ऑटोमेटिक आती है। आप भी धीरे धीरे मेरे साथ कैलकुलेटर की मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। पहला प्रॉब्लम हमने देखा था, यहाँ पर हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। इनवर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट साइड कहाँ पर आएगा, कुछ नए खर्चे, उनके एलोकेशन के बेसिस, जैसा हमने देखा एडवर्टाइजमेंट। इस बार हम क्या देखेंगे, डिस्काउंट टू डेटर्स। एडवर्टाइजमेंट हमने देखा कहाँ पर किसके बेसिस पे एलोकेट किया जाता है, सेल्स के। डिस्काउंट टू डेटर्स ये भी सेल के बेसिस पे ही अलोकेट होगा। इसी तरह से और भी सारे कुछ खर्चे हैं वो अलग अलग तरह से अलोकेट होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो खर्चा है परचेस के बेसिस पे अलोकेट किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि हर किसी प्रॉब्लम में हर एक्सपेंसेस का अलोकेशन का बेसिस नहीं दिया जाता, तो आपको वहाँ पर अलोकेशन अपने अपने बेसिस से करना पड़ता है। जैसा स्टॉक का इंश्योरेंस हो गया तो उसका अलोकेशन किस तरह से करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। डिप्रिसिएशन हो तो किस डिपार्टमेंट में कितनी असेट है उसके हिसाब से उसका अलोकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ें खर्चे दिए गए हैं वो अलोकेट करना है। इनके बेसिस भी हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को पढ़ते हुए जानेंगे। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। इंडिया ट्रेडिंग कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट, दैट इज X and Y. Following figure extracted from the books of India Trading Company for the year ended 31st March 2015. 31 मार्च 2015 की इंडिया बुक्स कंपनी के हम बुक्स लिख रहे हैं और नीचे बताया गया है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट हम बनाने वाले हैं। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना फाइनल अकाउंट्स में आपने ऑलरेडी सीखा है, बट यहाँ पर डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको बनाना है। तो ये एक नई चीज़ें है। यदि आपने पहला प्रॉब्लम नहीं देखा होगा तो इसी से रिलेटेड है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, आप वो भी प्रॉब्लम देखिए तो आपको धीरे धीरे ये चैप्टर समझ में आएगा। और हमारा लास्ट का एक वीडियो आने वाला है, जैसा इस तरह लॉकडाउन में जहाँ एग्ज़ाम्स हो रही है आपके, तो वो MCQ बेसिस पे हो रही है। तो MCQ किस तरह से बनते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के, तो उसका एक लास्ट का वीडियो हम देखेंगे। इससे पहले के भी 2 चैप्टर मेरे आए हैं जिनके MCQ के वीडियो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, आप वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए और 55,000 रुपये। उसके बाद अगला आइटम यहाँ दिखाई दे रहा है परचेसेस का। आप देख सकते हैं 5 लाख और 8 लाख। देखिए थोड़ी सी स्पीड ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि कितना हम धीरे धीरे करेंगे ये प्रॉब्लम, उस हिसाब से। सेल्स का फिगर यहाँ पर आ रहा है 8.5 लाख और 10,20,000। सेल कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। बाय सेल्स 8,50,000 और 10,20,000, इस तरह से। क्लोजिंग स्टॉक उसी के नीचे आएगा। ये चारों चीज़ें हमको बाइफरगेट करके अलोकेट करके ऑलरेडी दी गई है। और ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस आइडेंटिफाई करना होता है, इसलिए इस तरह का अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इस तरफ से। तो अगला खर्चा आ रहा है यहाँ पर इनवर्ड एक्सपेंसेस का, जो ऑलरेडी आपको अलोकेट करके दिया गया है 2 डिपार्टमेंट के बीच में। इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इनवर्ड एक्सपेंसेस 37,500 और 48,500, इस तरह से। अब नीचे जो दिया गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ है, ये कहीं नहीं आएगा। सैलरी का फिगर
एलोकेट करने के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। एरिया ऑक्युपाइड, किस डिपार्टमेंट के पास कितना एरिया है उसका एलोकेशन दिया गया है यहाँ पर। 2000 एरिया एक्स डिपार्टमेंट के पास है, वाई के पास 2500 स्क्वायर फीट का एरिया अवेलेबल है। ये भी फिगर कहीं नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अमाउंट्स आते हैं, ये एरिया का फिगर है, ये अमाउंट नहीं है। इसको हम रेंट को अलोकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए 3 खर्चे ऐसे दिए गए हैं जो अलोकेट नहीं हो पाए हैं, आपको अलोकेट करना है। उनका कंबाइंड फिगर यहाँ पर दिया गया है, जैसा सैलरी टू सैलरी, उसके बाद टू डिस्काउंट पेड कर देंगे, डिस्काउंट टू डेटर्स को हम पेड कर सकते हैं, और टू शॉप रेंट। ये 3 चीज़ें दी गई है, तीनों P&L में आती है। तीनों खर्चे ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो आपके P&L में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए तो 26,000 रुपये सैलरी यहाँ आपको दिखाई दे रही है। 26,000 को आपको अलोकेट करना है। 26,000 को किस तरह से अलोकेट करेंगे, देखिए 26,000 कैलकुलेटर में ले लीजिए आप। 26,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 8 और 5 13। 8 एम्प्लॉई एक्स के पास है, 5 एम्प्लॉई वाई के पास है, दोनों की टोटल 13 हो गई। मल्टीप्लाई बाय, हम एक्स का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, इसी तरह से 26,000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए 16 और 10 26 हो गई दोनों की टोटल। इस तरह से हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। जब भी हम डिवाइड, वो जो भी फिगर आता है उसको आपको डिवाइड करना है और ए का फिगर से मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह वाई के फिगर से मल्टीप्लाई करना है। हर बार आपको रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से शॉर्टकट फार्मूला भी हम सेल्स के फिगर के समय भी वो देखेंगे। देखिए डिस्काउंट टू डेटर्स आ गया, आपका सेल का फिगर आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ देख लीजिए 850 का ही सेल है, इतना मान लीजिए, 3 जीरो छोड़ दीजिए आप। अब इसके भी 3 जीरो आप छोड़ देंगे तो 1020 रुपये आ गए। ओके, दोनों की जोड़ आप लगा लीजिए, ये जोड़ आती है 1870 रुपये की। अब इसको अलोकेट करना है आपको डिस्काउंट को, तो 1870 में आप अलोकेट करेंगे, क्योंकि सेल्स का रेशियो आपको निकालना है। इसके ज़्यादा डीप में भी आप जा सकते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं तो और भी ये छोटा हो जाएगा, बट इतना हमको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है एज सच। क्योंकि क्या होता है, हम इस फिगर को भी यूज़ करके, क्योंकि परफेक्ट रेशियो आपको नहीं पूछा गया है, ठीक है, ये और छोटा हो गया, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस छोटे की फिगर क्या आ रही है, देखिए 374 रुपीज़ की। आ जाइए, आपका दिया गया है 22,000 डिवाइडेड बाय 374, मल्टीप्लाई बाय कितना, एक्स का कितना है 170 है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 170 करेंगे, आ गया आपका फिगर 10,000। उसी तरह से फिर से 22,000 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 374 मल्टीप्लाई बाय 204। देखिए y का कितना है, 204 है। लगाइए दोनों की टोटल, 10 और 12 दोनों की टोटल आ गई 22, आपका डिस्काउंट मैच हो गया। इसी तरह से रेंट दिया गया है 9,000 रुपये और उसका अलोकेशन है 20 और 25। 2 जीरो यहाँ पर भी छोड़ दिए, 2 जीरो यहाँ पर भी छोड़ दिए। 20 और 25 की टोटल कितनी आती है, 45। 9,000 को डिवाइड करेंगे 45 से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 20। उसी तरह से 9,000 को डिवाइडेड करेंगे 25 से, 45 से, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 25 आना चाहिए, और ये हमारा जो है वो 20 है और हमने 20 ही लिखा है। ओके, 9,000 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 20, इस तरह से। तो शॉप रेंट भी हमारा अलोकेट हो गया है, 4 और 5 9 दोनों की टोटल आ गई है यहाँ पर। और मुझे लगता है जितना हमें प्रॉब्लम यहाँ पर दिया गया था वो सॉल्व हो गया है। इसके पहले का भी वीडियो 13 मिनट का ही आया था, काफ़ी छोटे वीडियो है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। MCQ से हमारी एग्जाम्स होने वाली है, इसलिए ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, बेसिक कंसेप्ट आप जान ले, इस वजह से हम बना रहे हैं। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। क्रेडिट साइड की टोटल आपके पास अवेलेबल है 8,77,000, इसमें से आप डिवाइड माइनस करेंगे डेबिट साइड की टोटल। एक्स की डेबिट साइड की टोटल है 7,37,500। उसी तरह से वाई की क्रेडिट साइड की टोटल आप देख सकते हैं 10,38,000, उसी में से वाई की डेबिट साइड की टोटल ट्रेडिंग अकाउंट की 9,03,500, ये हम माइनस करेंगे तो हमारी दोनों साइड की टोटल देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की मैच हो गई है, एक्स और वाई की। ले लीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है वही ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ लिख सकते हैं, 1,39,500 और उसके बाजू में 1,34,500, इस तरह से। ओके, टू नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे
और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल आपको माइनस करनी है। ओके 30,000 और इस तरह से 1,34,500 इसमें से 27,000 आप डेबिट साइड की टोटल माइनस करेंगे। आपको कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए अपनी डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल खुद लगानी है और कैलकुलेट करते हुए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 1,09,500 और 1,07,500। इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम छोटा सा सॉल्व किया। 5 से 6 मैक्सिमम 8 मार्क्स के लिए आपके यूनिवर्सिटी में आपको ये प्रॉब्लम पूछा जाता है। एक छोटे से एनिमेशन वीडियो के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको पसंद आया है तो आप कमेंट कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, अपने रिव्यू दीजिए, मेरी ये मेथड कैसी लगी आपको ये मुझे बताइए। वैल्यूएबल कमेंट्स आपके मुझे चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो के लिए, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आते रहिए, मुझे अपनी क्यूरीज डाउट्स बताते रहिए। ये मेरा ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहा है, ऑफिशियल ईमेल आईडी है। तो आप सबका अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। कीप वॉचिंग माई चैनल। डॉक्टर दिनेश बक्कड़।